Hello friends from Guddu once again. Obviously आप परेशान होंगे कि I traveled to Khairpur in my last vlogs but suddenly once again I'm in Guddu in this vlog. तो बात यह है कि I had to travel back to Guddu, लेकिन मैं जब आया तो उसी तरीके से आया था जिस तरह मैं यहाँ से गया था, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और उसका मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ जिसका लिंक यहाँ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम गुड्डू से ट्रैवल करेंगे कश्मीर की तरफ, और इस रास्ते का पहले भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ अपने उबावड़ो और सादिकाबाद वाले व्लॉग्स में, लेकिन आज तक हम उस रास्ते को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो हम वाया डेरा मोड़ कश्मीर सिटी जाएंगे और आज इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे जो गुड्डू से कश्मीर जाता है, और वी विल बी एक्सप्लोरिंग द ओनली प्लेस ऑफ पाकिस्तान which is border of 3 provinces, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो उस मकाम को डेरा मोड़ कहा जाता है, हमारे रास्ते में ही आएगा। मैं वहाँ पहुँचकर उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको दूंगा। आज दिस इज गुड्डू टाउन, और इसका तज़किरा पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में कर चुका हूँ, और मेरा ख्याल है ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा हूँ कि मैं पहले भी गुड्डू टाउन का इंट्रोडक्शन तो करवा चुका हूँ, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी वजह शहरत यहाँ का थर्मल पावर प्लांट है। तो अभी तक लेकिन उसकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वो मैं आपको नहीं दिखा सका, बिकॉज़ उसकी रेजिडेंशियल कॉलोनी के साथ बहुत व्यूअर्स की हो सकता है कि यादें वाबस्ता हों। मेरे पर्सनल जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जिनकी गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसके साथ बहुत यादें वाबस्ता हैं। उनका बचपना यहाँ पर गुजरा है, उनकी पैदाइश यहाँ पर है, लेकिन वो अभी इस जगह पर नहीं है। तो होपफुली इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट व्लॉग आई विल बी कवरिंग रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ गुड्डू थर्मल पावर प्लांट फ्रॉम इनसाइड। और अभी ये हम गुड्डू टाउन से कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जो पीछे की जानिब सड़क जा रही है ये टुवार्ड्स उबावड़ो मोटरवे M5, सादिकाबाद, रहीम यार खान एंड गुड्डू बैराज, इन इलाकों की तरफ जा रही है, जो मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कवर कर चुका हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इस सड़क को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। और अभी ये जहाँ जिस सिमत में हम जा रहे हैं ये रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर बाद डेरा मोड़ के मकाम पर पहुंचता है, और फिर उसके बाद कश्मीर, और डेरा मोड़ का इंट्रोडक्शन वहां पहुंचकर मैं आपको दूंगा। लेकिन ये रास्ता हम पहले एक्सप्लोर नहीं कर चुके, ये फ़र्स्ट टाइम है कि गुड्डू टाउन से हम कश्मीर की तरफ इस रास्ते को हम अपने व्लॉग की जीनत बना रहे हैं। तो फर्दर आगे के जो इलाके हैं वो वहाँ पहुँचकर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो जी अगर हम गुड्डू से कश्मीर की तरफ जाएंगे तो ये रोड साइड पर आपको सर्विस स्टेशन नज़र आएगा, जो अभी धुंधला नज़र आ रहा है बिकॉज़ शेड्स लगे हुए हैं मेरी गाड़ी में। और इसी सर्विस स्टेशन से मैंने अपनी गाड़ी वॉश करवाई थी, जिसका व्लॉग मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, और वो भी देखें आप। फ्रेंड्स ये जो सड़क जिससे अभी हम जा रहे हैं ये कश्मीर से चौकमाड़ी तक मेरा ख्याल है कोई 42 किलोमीटर्स लॉन्ग सड़क है, जो पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट इशारों में से एक है, और इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे को लिंक कर रही है। और इसके दरमियान मोटरवे M5 का लिंकेज है, और सादिकाबाद रहीम यार खान के लिए लिंकेज है। उसके बाद ये अगर हम कश्मीर से ट्रैवल करके जाएंगे टुवार्ड्स चौकमाड़ी तो फिर मुरीशा के बाद चौकमाड़ी आएगा। और बाबडो वाले व्लॉग में चौकमाड़ी तक जो ये रास्ता है उसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जबकि सादिकाबाद और रहीम यार खान जाने वाला रास्ता भी हम इससे पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए इस सड़क की तो ये अभी हम ऐसा समझ लें कि सिंध और पंजाब प्रोविंसेस के बॉर्डर के बिल्कुल बिसाइड ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जिस सड़क से अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली राइट साइड पर थोड़ा सा आगे जाकर पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं।
जबकि ये जो लेफ़्ट का हिस्सा है वो सिंध के एरियाज़ हैं। आगे जाकर जब हम डेरा मोड़ के मकाम पर पहुंचेंगे तो ये बात फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि डेरा मोड़ पर मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पर पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस के बॉर्डर्स मीट करते हैं। तो यहाँ से हार्डली कोई 4 to 5 किलोमीटर्स का रास्ता है डेरा मोड़ तक, और उसके बाद फिर ये इंडस हाईवे को लिंक करती है सड़क। फिर इंडस हाईवे जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान में उसका नेटवर्क है, जो मैं आगे डेरा मोड़ पर पहुंचकर आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये वो मकाम है जिसको डेरा मोड़ कहा जाता है, एंड इट इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली एडजेसेंट टू द कश्मीर सिटी। और ये डेरा मोड़ वो मकाम है, उसकी एग्जैक्ट ये प्लेस जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर 3 प्रोविंसेस का बॉर्डर है। जिस सड़क से अभी हम गुड्डू से ट्रैवल करके आए हैं, अगर ये सीधा हम जाएंगे जहाँ पर ये मोटरसाइकिल्स जा रही हैं, तो ये आगे ही कश्मीर लोकेटेड है। और ये जो एरियाज़ जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये इनफैक्ट सिंध प्रोविंस के एरियाज़ हैं। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे जैसे अभी हम हो रहे हैं, और ये अभी हम लेफ़्ट टर्न होते ही ये मेन इंडस हाईवे है जिस पर ये डेरा मोड़ लोकेटेड है। और अभी ये इंडस हाईवे इसी मकाम से आगे पंजाब में एंटर हो जाता है, और फिर डेरा मोड़ क्रॉस करके अगर जाएंगे तो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट राजनपुर आ जाएगा। और अगर इस रास्ते की पर्टिकुलरली बात की जाए तो आगे जाकर पहला जो सिटी आता है वो रुझान मज़ारी, उसके बाद फिर राजनपुर, फाजिलपुर, और उसके बाद फिर डेरा गाजी खान आ जाता है। और अगर उसके बाद हम इसी रास्ते पर ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखेंगे तो फिर डेरा गाजी खान के बाद तौसा शरीफ, और आगे फिर डेरा इस्माइल खान से होता हुआ यही रोड पेशावर को लिंक करता है। और पीछे की जानिब अगर बात की जाए तो इस सड़क से हम सिंध में अगर पंजाब से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो पंजाब से आते हुए ये सामने जो आपको ब्रिज छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये जहाँ से वाइट कलर का डंपर जा रहा है, एग्जैक्टली इसी मकाम से सिंध में एंटर हुआ जाता है। और यहाँ से फिर आगे अगर हम जाएंगे तो कनकोट, उसके बाद फिर गौसपुर और करमपुर, खानपुर से होते हुए शिकारपुर पहुँचेंगे। और फिर शिकारपुर जो है दैट इज़ अ जंक्शन स्पॉट जहाँ से आप कोयटा की तरफ भी लिंक कर सकते हैं और सक्खर की तरफ भी कर सकते हैं। और अगर इसी इंडस हाईवे पर अगर आपने सफ़र जारी रखा शिकारपुर से आगे तो फिर दादू 7 शरीफ से होते हुए जामशोरो और फिर वाया कोटड़ी कराची भी जा सकते हैं, और जामशोरो के मकाम से M9 मोटरवे पर भी लिंक कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 3 प्रोविंसेस का बॉर्डर एरिया है, तो ये जहाँ जिस स्पॉट पर अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टली अगर ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाएंगे तो चेक पोस्ट वाक़ है। और इस ब्रिज के बाद जहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का ट्रक जा रहा है, यहाँ से इनफैक्ट पंजाब की हदूद का आगाज़ हो जाता है। और अगर इसी मकाम से हम लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे तो फिर वो रास्ता हमें लीड करेगा बलूचिस्तान के एरियाज़ सुई और डेरा बुगटी साइड। और इस वक्त हम एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर खड़े हैं जिसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रोविंसेस के बॉर्डर्स मीट करते हैं। और अभी यहाँ से फिर हम पीछे की जानिब सफ़र कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स कश्मीर सिटी आ जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड विद डेरा मोड़। तो अभी यहाँ से हम टर्न होते हैं, और टर्न होते ही कश्मीर सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली जब M5 नहीं बना था तो ऑलमोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गुज़र जो था कराची से पेशावर तक या कराची से रावलपिंडी तक मोस्टली इसी रूट से होता था। तो वो यहाँ पर आकर हॉल्ट करते थे, और मोटरवे M5 की तामीर से पहले कराची से पेशावर या मुल्क के और इलाकों की तरफ जाने वाली हैवी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हॉल्ट स्पॉट था ये, जिसके पास यहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और आज अगर ये आप वीराना देख रहे हैं
तो ये महज मोटरवे M5 बनने के बाद ही ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो हैरत अंगेज़ हद तक यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी ट्रक्स ट्रॉलर्स वगैरह हैं या जो सामान की तरसील होती है कराची पोर्ट से मुल्क के दीगर इलाकों में, उनका गुज़र अब भी इस सड़क से ज़्यादा है। बिकॉज़ मोटरवे M5 जो है वो तो सिटीज़ को टच नहीं करती, बैर से ही गुज़रती है, जबकि ये जो इंडस हाईवे है ये और नेशनल हाईवे ये आपका शहर नगर से होते हुए जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ को लिंक करने के लिए। जंक्शन स्पॉट्स हैं वहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादातर ट्रैफिक यही रूट यूज़ करती है। अभी हम ये अगर यहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है ये करोला, अगर उस साइड जाएंगे तो वापस गुड्डू की तरफ ही जाएंगे, और अगर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो 2 to 3 किलोमीटर्स बाद हम कश्मोर सिटी पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इंडस हाईवे N55 की, तो डेरा मोड़ से जब हम आगे जामशोरो और 7 की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं तो इट इज़ नोन फॉर इट्स डेंजरस कर्व्स, और मेरा ख्याल है डेरा मोड़ के बाद इंडस हाईवे पर ये पहला डेंजरस कर्व है जो डेरा मोड़ और कश्मोर के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। और इसके बाद फिर अगर आगे की बात की जाए तो इंडस हाईवे का जो 7 शरीफ और जामशोरो के दरमियान सेक्शन वाक़ है वो बहुत ही डेंजरस है, और अभी तो उसकी रेनोवेशन का और उसको डबल करने का काम जारी है, लेकिन बहुत अरसे से फिर वो काम भी बंद है, जिसके बायस ये जो जामशोरो और 7 के दरमियान इंडस हाईवे का हिस्सा है उस पर बहुत सारे हादसात रौनुमा होते हैं। तो ये मेन हम इंडस हाईवे पर अभी यहाँ से कश्मोर सिटी में एंटर होने लगे हैं, और कश्मोर सिटी मेन इसी इंडस हाईवे के ऊपर ही वाक़ है, इसीलिए वो इंटरकनेक्टेड है डेरा मोड़ के साथ। और फ्रेंड्स, अगर डेरा मोड़ से कश्मोर की तरफ हम ट्रैवलिंग करेंगे तो कश्मोर में एंटर होते हुए ही हमें वेलकम करेगी ये इंटरेस्टिंग वाटर टैंक जो किसी घर के ऊपर बनी हुई है। और जब भी मैं इस सड़क से कश्मोर में एंटर होता हूँ तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फ़ील होती है और मैं इसको देखता हूँ। और कुछ ही साल हुए हैं इस टैंक को यहाँ पर बने हुए, इनफैक्ट इस घर को यहाँ पर बने हुए। इससे पहले इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग एक वाटर टैंक थी वो 2009 और 10 में इनफैक्ट मैंने देखी थी मियाँ वाली में। मेन रोड से ही जब मैं ट्रैवल करता था मियाँ वाली से, अगर हम चौक आज़म और बखर इस साइड आते थे तो इट वाज लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ रोड, और इसी तरह एक घर था उसके ऊपर वाटर टैंक बनी हुई थी जो बैटरीज का लुक देती थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। और अभी कश्मोर में भी गुज़श्ता कुछ बरस से मैं यही टैंक यहाँ पर देख रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग इट इज़। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेन कश्मोर सिटी जो इंडस हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। बेसिकली जो इसके मार्केट्स वगैरह हैं वो तो हम जिस स्पॉट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर अंदर करके हैं, लेकिन चूंकि ये मेन हाईवे के ऊपर ही लोकेटेड सिटी है तो इस वजह से ये मकाम है जहाँ से जा रहे हैं हम, सड़क गुज़र रही है। और ये जी कश्मोर के सिटीजन्स बेखौफ और बेनियाज गाड़ियों का मतलब टेंशन किए बगैर, देखें ना आप किस तरह सड़क पर दंदनाते फिर रहे हैं। अब ये देखें डंकी कार्ट वाले को कोई परवाह नहीं, हाईवे है, हैवी ट्रैफिक आती है, कुछ भी नहीं। ये जी कश्मोर के हमारे भाई और दोस्त जो है ना वो इसी तरह यहाँ पर सड़क के साथ बिहेव करते हैं। ये जी कश्मोर में अभी आपको दिखा रहा हूँ। हम सिटी में ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनफैक्ट थोड़ा सा जहाँ तक जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें ना रिक्शा वाला, यानी यहाँ पर किसी भी किस्म का कानून लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, आप खुद देख सकते हैं। तो बहरहाल ये भी एक कश्मोर का चार्म है। जब हम इस्लामाबाद, कराची या बड़े शहरों में घूमते हैं तो जाहिर सी बात है कश्मोर हमें इन बातों की वजह से बहुत याद आता है।
तो ये जी अभी हम कश्मीर में कोसा मार्केट है इनफैक्ट, जिस स्पॉट के नज़दीक से हम शहर में एंटर हुए हैं, और ये अभी हम इंडस हाईवे को छोड़कर कश्मीर शहर के अंदर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ हम कश्मीर में पहुंचे हैं, और ये जिस मकाम पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ऐसा समझ लें कि कश्मीर सिटी का मेन एरिया है। जो मेन मार्केट्स हैं वो तो इसके एडजेसेंट थोड़ा शहर में अंदर करके हैं, लेकिन चूंकि इस मकाम पर नादरा का दफ्तर यहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, तो कुछ बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पर, तो इसलिए दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन एरियाज़ ऑफ सिटी। तो आप यहाँ का नज़ारा करें जब तक काम करके मैं वापस आ जाता हूँ। तो जी अगर इंडस हाईवे पर आप कश्मीर को क्रॉस करते हैं और ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल का आपको टावर नज़र आ जाए, तो आप समझ लें कि हम डेरा मोड़ के मकाम पर पहुंच गए हैं। और पीएसओ के इस टावर को मैं प्यार से मीनारे डेरा मोड़ भी कहता हूं, क्योंकि ये बहुत दूर से नज़र आने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डेरा मोड़ जो है वो जिस तरह हम बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं और वहाँ पर चौक होते हैं, या फिर चौक के लिए चौरंगी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चुंगी का नाम भी मैंने सुना है, और इसी तरह अगर सिंधी लैंग्वेज की बात की जाए तो चौक को चौसूल भी कहा जाता है, चौदगी भी कहा जाता है। तो बहरहाल बहुत सारे नेम्स हैं उर्दू और सिंधी में उसके। तो चौक वो मकाम होता है बेसिकली जहाँ से चार तरफ रास्ते निकले, और लेकिन पाकिस्तान का ये वाहिद स्पॉट है डेरा मोड़, जहाँ पर जब मैं आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ट्रैफिक इंटरसेक्शन है। जैसे अभी हम अगर उस इंटरसेक्शन के टॉप पर खड़े हैं तो आगे देखें आपके एक रास्ता डेरा गाजी खान और पंजाब की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरा रास्ता गुड्डू शहर और चौक माड़ी तक जा रहा है। और ये एक ट्रायंगुलर रास्ते हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। मुमकिन है कि मुल्क में और भी बहुत सारी जगह हों जहाँ पर इस तरह का फिनोमेना हो, लेकिन मैं उन्हें आज तक ज़ेर गौर नहीं ला पाया, और जब भी मैं डेरा मोड़ आता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील होती है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर एग्जिटिंग कश्मीर एंड ट्रैवलिंग बैक टुवर्ड्स गुड्डू, और ये था कश्मीर और उसके मज़ाफ़ाती एरियाज़ का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। एंड आई होप कि अगर इस इलाके से फ्यूचर में कभी भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े तो थोड़ा बहुत मेरा ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जहाँ तक इन इलाक़ों और ये जो सड़क हमने इस व्लॉग में ज़ेर बहस लाई है, उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो कश्मीर से ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कंदकोट और शिकारपुर मेरा ख़्याल है कि आफ्टर डस्क एहतियात करनी चाहिए। हालात कदरे बेहतर हैं, ठीक हैं, लेकिन क्योंकि इस सड़क का गुज़र मुसलसल ट्रैवल एरियाज़ से ही है, यानी शिकारपुर से आगे फिर लड़काना तक, तो इज्तनाब करना चाहिए। और मगरिब के बाद यहाँ से ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग अपने इख्तिताम पर पहुँचा और हमारा सफ़र गुड्डू की तरफ फिर से शुरू हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लोरिंग रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द व्लॉगर।